हाय। ऑब्जेक्ट म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी के इस लेसन में वेलकम। एक मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं। याद रखें कि एक ऑब्जेक्ट बेसिकली कुछ ऐसा है जो कि एक टाइप भी रखता है और इसमें कुछ इंटरनल डेटा भी होता है। इसके पास एक स्टेट है जो कि किसी मेमोरी एड्रेस में लोकेट करती है और इनसाइड डेटा चेंज कर देना इंटरनल स्टेट को मॉडिफाई कहलाता है। यानी इस ऑब्जेक्ट का इंटरनल स्टेट मॉडिफाई करना कहलाता है। तो चलें इसकी एक मिसाल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेरिएबल है माई अकाउंट और माई अकाउंट एक मेमोरी एड्रेस पर मेमोरी में ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करता है। मिसाल के तौर पे कह लें कि मेमोरी एड्रेस है और ऐसे कह लें कि इस ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप एक बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट के दो इंस्टेंसेस हैं यानी प्रॉपर्टीज हैं। इसके पास एक अकाउंट नंबर है और एक बैलेंस है और इस वक्त हमारा अकाउंट 1 2 3 4 5 है और बैलेंस हमारे पास 150 है। अब फर्ज करें कि हमने बैलेंस को मॉडिफाई किया और हमने बैलेंस को चेंज कर दिया। हमने इसमें कुछ रकम डिपॉजिट की और अब बैलेंस है 500। तो आप नोटिस करेंगे कि इंटरनल स्टेट में डेटा चेंज हो चुका है लेकिन मेमोरी एड्रेस चेंज नहीं हुई। अब इंटीजर्स के बरक्स जहां हम इंटीजर्स को डील कर रहे थे और हमारी फाइल 10 को पॉइंट कर रही थी, बाद में हमने माइवर को 15 के इक्वल कर दिया तो उसने इस नए इंटीजर ऑब्जेक्ट में जिसमें 15 इंटीजर था इसका रेफरेंस चेंज कर दिया था। यहां हम एक्चुअली एक ही ऑब्जेक्ट का इंटरनल स्टेट मॉडिफाई कर रहे हैं। डेटा चेंज हो चुका है लेकिन मेमोरी एड्रेस चेंज नहीं हुआ और हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट म्यूटेटेड है, जो कि एक्चुअली इस चेंज्ड ऑब्जेक्ट के इंटरनल स्टेट के बयान करने का एक फैंसी अंदाज होता है। इसमें थोड़ा सा फर्क है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट जिसका इंटरनल स्टेट चेंज किया जा सकता है उसे म्यूटेबल कहते हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट जिसके इंटरनल स्टेट को चेंज नहीं किया जा सकता उसे इम्यूटेबल कहते हैं। ये जस्ट डेफिनेशंस हैं जो कि हमें याद रखनी चाहिए और इसे जहन में रखें क्योंकि ये बहुत अहम है उस वक्त के लिए जब हम कोई अपने प्रोग्राम में लाइफ टाइम के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि हमारे ऑब्जेक्ट्स म्यूटेबल हैं या इम्यूटेबल। वहाँ इस बात से फ़र्क पड़ सकता है। तो चलिए पाइथन में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले हम इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट से स्टार्ट लेते हैं। इम्यूटेबल में नंबर्स हमारे पास इम्यूटेबल होते हैं जिसमें इंट, फ्लोट्स, बुलियंस एक्सेट्रा सब शामिल हैं और कम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं जो कि इम्यूटेबल हैं। दूसरे अल्फाज में जब हम मेमोरी एड्रेस पर मेमोरी में ये चीज़ें क्रिएट करते हैं तो हम यहाँ इंटरनल डेटा कभी भी चेंज नहीं कर सकते। इस नंबर का इंटरनल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। जैसा कि हमने लास्ट लेसन में देखा था कि जब हम माई वॉर इज इक्वल टू 10 क्रिएट कर रहे थे और हमने फिर जब उसे माई वॉर इक्वल टू 15 किया तो हमने देखा कि एक्चुअली हमने उसका रेफरेंस चेंज कर दिया जब हमने 10 से 15 इंटीजर को चेंज वैल्यू चेंज हमने की और हम यहाँ पर इंटरनल स्टेट कभी भी मॉडिफाई नहीं करते जो कि इंटीजर पर मुश्तमिल होती है। ये इसीलिए है क्योंकि इंटीजर्स इम्यूटेबल होते हैं और स्ट्रिंग्स भी इम्यूटेबल हैं। जब आप एक दफ़ा स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं तो आप इस स्ट्रिंग को कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। आप अपने वेरिएबल को एक नया स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं लेकिन आप स्ट्रिंग का इंटरनल स्टेट चेंज नहीं कर सकते। टपल भी हमारे पास इम्यूटेबल हैं और आपको याद होगा कि ये हम राउंड ब्रैकेट से क्रिएट करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट का एक कंटेनर टाइप होता है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं और टपल इस सेंस में इम्यूटेबल है कि आप इसकी लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड, रिमूव और रिप्लेस नहीं कर सकते यानी इस कंटेनर में। फ्रोजन स्टेट जिसको हमने इस कोर्स में आगे मज़ीद डिटेल में देखना है वो भी ऑब्जेक्ट की इम्यूटेबल टाइप है और जाहिर है कि यूज़र डिफाइंड क्लासेस भी हमारे पास इम्यूटेबल हैं
जिसमें आप दूसरों को अलाउ नहीं करते कि वो उस ऑब्जेक्ट के इंटरनल स्टेट को मॉडिफाई करें जो कि आपने इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के तौर पर क्रिएट कर दी हैं जो क्लासेस। तो अब हम देख लेते हैं म्यूटेबल टाइप्स कैसी होंगी। पाइथन में लिस्ट म्यूटेबल टाइप्स हैं और आपको याद होगा कि ये हम स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट करते हैं। ये भी एक तरह का कंटेनर है जैसा कि टपल कंटेनर टाइप है, लेकिन लिस्ट और टपल में ये डिफरेंस है कि आप लिस्ट में ऐड, रिमूव या रिप्लेस एलिमेंट्स को कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है और सेट्स भी म्यूटेबल हैं। इसे भी हम आगे कोर्स में बहुत डिटेल से देखेंगे। और सेट्स भी डिक्शनरी की तरह से ही म्यूटेबल हैं। एक्चुअली डिक्शनरीज बहुत रिलेटेड हैं, ये भी म्यूटेबल हैं और आप इसमें कीज़ को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और की को असाइन की हुई जो वैल्यू है उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और डिक्शनरीज को हम आने वाले कोर्स में मज़ीद डिटेल में देखेंगे। इसके बाद ऑफ कोर्स यूज़र डिफाइंड क्लासेस भी हमारे पास म्यूटेबल भी हो सकती हैं कि अगर आप एक ऐसी क्लास लिख सकते हैं और जिसमें आप लोगों को ये अलाउ कर दें कि वो आपकी क्लास के अंदर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर लें, तो इस केस में हम अपनी ऐसी म्यूटेबल क्लासेस भी क्रिएट यानी कर सकते हैं जिसमें स्टेट चेंज करने का हम अलाउ कर दें। ओके, अब यहाँ एक वार्निंग भी है म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी के बारे में और ये एक बहुत ही फाइन पॉइंट है। चलें टपल पर अगर नज़र डाल लें, हम कहें t इज़ इक्वल टू 1 2 3, तो याद रखें कि टपल इम्यूटेबल है और आप इसमें ऐड, रिमूव या फिर एलिमेंट्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। इसकी लिस्ट में यानी आप नहीं कर सकते। और मज़ीद ये कि इस केस में टपल इटसेल्फ इम्यूटेबल है और इसके अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स इंटीजर्स हैं, इसलिए ये भी इम्यूटेबल हैं। लेकिन अगर हमारे पास हम ये कंसिडर करें कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं a और b, हम दो वेरिएबल्स a और b अगर क्रिएट कर लेते हैं और ये लिस्ट हों और लिस्ट आपको पता है कि म्यूटेबल हैं, इसमें हम एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट्स को रिमूव भी कर सकते हैं और एलिमेंट्स को रिप्लेस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की म्यूटेबल टाइप्स हैं। और अब अगर हम एक ऐसा टपल क्रिएट करते हैं जिसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स a और b हों, दूसरे अल्फाज में एक ऐसा टपल है जहां पर पहला एलिमेंट एक लिस्ट है जिसमें 1 और 2 शामिल हैं और सेकंड एलिमेंट भी एक लिस्ट है जिसमें 3 और 4 शामिल हैं। अब हमें यहाँ पर थोड़ा केयरफुल होना होगा। यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि हम a में एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं और b में भी, क्योंकि a और b लिस्ट हैं और म्यूटेबल हैं। और जब हम इन दोनों नेक्स्ट लाइंस को अगर हम इस तरह से दो लाइंस लिखते हैं और इनको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा टपल कुछ ऐसा दिखाई देता है। पहला एलिमेंट 1 2 के बाद 3 चेंज हुआ है और इसी तरह से दूसरा एलिमेंट भी 3 4 के बाद 5 में चेंज हो गया है। अब आप नोटिस करेंगे कि टपल इम्यूटेबल है, हमने एलिमेंट्स को चेंज नहीं किया जो कि इन दो पोजीशंस में रेफरेंस थे। ये 1 2 और 1 2 3 अभी भी सेम है, सेम ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस रखते हैं, सेम मेमोरी एड्रेस रखते हैं और इसी तरह से सेकंड एलिमेंट में भी सेम चीज़ है। हम टी में एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते, रिमूव भी नहीं कर सकते और ना ही रिप्लेस कर सकते हैं एक नए ऑब्जेक्ट या फिर एक नए मेमोरी एड्रेस के साथ, लेकिन हम इसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, यानी टी की दोनों पोजीशंस के रेफरेंस में ऑब्जेक्ट की स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। सो यस, टी इम्यूटेबल है, लेकिन एलिमेंट्स जो कि टी के अंदर मौजूद हैं वो इम्यूटेबल नहीं है। असल में टी हम इस पर्सपेक्टिव से चेंज हो गया और इसी तरह से वो वैल्यूज़ जो टी के अंदर मौजूद थी वो चेंज हुई। देखें, टी इम्यूटेबल ही है और इसी वजह से हमें इस बारे में बहुत ही केयरफुल होना होगा कि इम्यूटेबल का असल मतलब क्या है। ये म्यूटेबल एलिमेंट्स पर अगर मुश्तमिल हो तो सकता है, इसलिए म्यूटेबिलिटी को किसी ऐसी चीज़ के साथ कंफ्यूज नहीं करना जो कि कम्प्लीटली फ्रोजन होती है और कभी भी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि आपने देखा ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं थी, ये समटाइम्स चेंज हो सकती है। पहले एग्जांपल में हमारे पास जहाँ पे 3 इंटीजर्स थे, आप जानते हैं कि कम्प्लीटली फ्रोजन थे, ये कभी भी चेंज ना हो सकते थे क्योंकि टपल इम्यूटेबल है, लेकिन सिर्फ
इन म्यूटेबल इंटीजर्स पर इम्यूटेबल इंटीजर्स पर मुश्तमिल है। ओके, यानी हमें इस मामले में बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। ओके, चलें अब इस पर नज़र डालें। t इज़ इक्वल टू 1 2 3 और टपल्स इम्यूटेबल हैं। सो ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स यानी टाइप इंटीजर्स के इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंसेस हैं और ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। ताहम दूसरे केस में हम अगर टपल्स की लिस्ट देखें, टपल्स इज़ इक्वल टू लिस्ट 1 2 3 4 और ये टपल्स अभी भी इम्यूटेबल ही हैं, ये चेंज नहीं हुए, लेकिन ये रेफरेंसेस म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के हैं और इसलिए हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। सो ये एक बड़ा मजबूत पॉइंट है और हमें इसमें बहुत केयरफुल होना होगा। चलें कुछ कोड देख लेते हैं और अगर हम इन्हें एक्शन में देखेंगे तो हम इन्हें मज़ीद समझ पाएंगे। चलें हम एक लिस्ट से स्टार्ट लेते हैं। तो अगर हम लिख लें माई लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3 और अगर हम इसको देख लें कि इसकी टाइप क्या है, तो हमारे पास माई लिस्ट की अगर हम टाइप देखेंगे तो रन करने पर हमारे पास आ गया लिस्ट। अब अगर हम इसका मेमोरी एड्रेस देख लें, मेमोरी एड्रेस अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये एक लॉन्ग सा नंबर आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास रन करने पे ये नंबर आ गया। अब अगर हम इसके साथ कुछ अपेंड कर देते हैं, हम अगर इसके साथ माई लिस्ट के साथ अपेंड कर दें एक नंबर, एक एलिमेंट अपनी लिस्ट में, तो ये हमारे रिजल्ट में ऐड हो जाएगा। प्रिंट करने पर हम देखेंगे कि हमारी लिस्ट में ये नंबर ऐड हो जाना चाहिए और जब हमने इसे रन किया तो देखें 1 2 3 4 ये हमारे पास ऐड हो गया। और अब अगर हम इसकी आईडी चेक कर लें, इसको हम मेमोरी एड्रेस देखें, माई लिस्ट का अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास देखें ऊपर और नीचे ये दोनों नंबर हमारे पास सेम हैं, यानी मेमोरी एड्रेस हमारे पास चेंज नहीं हुए। चलें हम अब आपको कुछ और दिखाते हैं एक डिफरेंट अंदाज में कि एलिमेंट्स को लिस्ट में डालने का क्या है। अगर हम यूँ लिखते हैं माई लिस्ट, जिसमें हमारे पास एक लिस्ट है और हम इसको इज इक्वल टू कह देते हैं 1 2 3 और अब अगर हम देखेंगे कि हमारे पास ये भी एक एड्रेस रखता है और जब हम इसका एड्रेस देखेंगे तो हमारे सामने ये बात आएगी कि ये उन दोनों ऊपर वाले नंबर से हमारे पास मेमोरी एड्रेस में चेंज होगा। ये हमारे पास लिस्ट हमारे पास मेमोरी एड्रेस में सेम नहीं है, हालांकि ये भी उन्हीं वैल्यूज़ पर मुश्तमिल है, ये सेम ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। और अब अगर हम यूँ कह हमने जो टपल्स की एक एग्जांपल की थी, अगर अब हम उसे देख लें जिसमें हमने किया था t इज़ इक्वल टू 1 2 3 और ये सब इंटीजर्स थे। अब अगर हम इसकी टपल की आईडी चेक कर लें तो हमारे पास ये एक नंबर आ जाएगा, यानी ये मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट है और इस कलेक्शन का हर एलिमेंट 1 2 3 यानी इस केस में इंटीजर्स होगा और ये सब ऑब्जेक्ट्स इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स ही हैं। सो मिसाल के तौर पर अगर हम इसका फर्स्ट एलिमेंट टपल का देख लें, फर्स्ट एलिमेंट अगर हम टपल का देखेंगे 0 और अब अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी ये पहला एलिमेंट हमारे पास 1 ही स्टोर हुआ है मेमोरी में। और अगर हम इस 1 का मेमोरी एड्रेस भी देख लें तो ये भी हमें पता चल जाएगा, ये हमें मेमोरी एड्रेस भी इसका पता चल जाएगा। और अब अगर हम कहते हैं माई लिस्ट अंडरस्कोर 1 इक्वल है माई लिस्ट अंडरस्कोर 1
_1 और इज इक्वल टू एक एलिमेंट जो कि दूसरी लिस्ट है और इसमें एक एलिमेंट 4 है, यानी ये एक डिफरेंट लिस्ट है जिसका एक एलिमेंट 4 है। और अब अगर हम इसे देखेंगे तो ये हमारे पास 1 2 3 4 आ जाएगा। 1 2 3 4 हमारे पास देखें आ चुका है। और लेकिन अब आप नोटिस करेंगे कि हमने यहाँ पर इसको अपेंड नहीं किया था। हमने क्या किया था कि हमने दो ऑब्जेक्ट्स पर यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया, दो ऑब्जेक्ट्स पर ही हमने कॉन्सेंट्रेट किया। तो पाइथन ने क्या किया कि पहले राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को इवेल्युएट किया, यानी उसने MyList1 वैल्यू को पहले इवेल्युएट किया और फिर उसने दोनों लिस्टों को कंबाइन करके हमें एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। और इनफैक्ट अगर हम MyList1 को देखें तो ये हमारे पास सेम नहीं है जैसे कि पहले थी। ये हमारे पास, अगर हम इसे चेक कर लेते हैं तो ये हमारे पास सेम नहीं होगी, ये चेंज हो चुकी होगी। अब ये MyList के इंटरनल स्टेट को मॉडिफाई नहीं कर रहा था, इंटरनल स्टेट को मॉडिफाई नहीं कर रहा था। अब हम इसको अगर आगे चलकर मजीद डिटेल में हम इसे देखेंगे। अब अगर हम देख लेते हैं डिक्शनरी को, देख लेते हैं mydict इज इक्वल टू dict की 1 की 2 और ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का हम यहाँ पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से हम नई डिक्शनरीज क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम की वर्ड अप्रोच को अगर हम देखें तो हम कहेंगे की 1 की 2 को इसका रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो हमारे पास दो की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये देखें हमारे पास की 1 और की 2 की दो वैल्यूज़ आ गई। और अब अगर हम इसकी आईडी चेक कर लेते हैं, mydict की अगर हम आईडी चेक कर लें तो हमारे पास ये मेमोरी एड्रेस भी रन करने के बाद आ जाना चाहिए। ये देखें हमारे पास एक मेमोरी एड्रेस आ जाएगा। और अब अगर हम इसमें एक और की को ऐड करना चाहें, हम अगर इसमें एक और की को ऐड करना चाहें और उसमें अगर हम कह देते हैं 10.5 को अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये भी कीज प्रिंट होकर आ जाएंगी। अगर हम इसकी आईडी चेक करेंगे तो हमारे पास इसका भी, पहले अगर हम इसको mydict चेक करें तो हमारे पास देखें ये की 3 10.5 आ गया। और अब अगर हम इसकी आईडी चेक कर लें तो हमारे पास ये आईडी एड्रेस भी सेम ही आ जाएगा। टेबल क्रिएट करने से पहले अगर हम सेकेंड एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट को पहले देख लें अगर, तो हमारे पास ये 1 2 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हम 1 2 आ गया और इसी तरह से अगर हम प्रिंट कर लेते हैं अपने सेकेंड एलिमेंट को भी देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं। 3 4 हमारे पास सेकेंड एलिमेंट आ गया। और अब अगर हम एक और टपल क्रिएट करें और इसमें अगर हम ऐड करना चाहें, अपेंड कर लें, तो हम एलिमेंट्स तक एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पहले 1 2 और 3 4 था और अब अगर हम इसको कर लेते हैं प्रिंट तो ये देखें हमारे पास अपेंड होकर आ गया 1 2 3 एंड 3 4। इस तरह से हम अपेंड कर सकते हैं। और आप देखें कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट चेंज हो चुका है, डबल ऑफ इटसेल्फ हमारे पास ये चेंज है। और लेकिन ये कलेक्शन है
और ये एलिमेंट म्यूटेबल थे, इसलिए हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन टपल को इटसेल्फ हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। और यही चीज़ हमने इसमें देखनी थी। ओके, थैंक्स फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।